लॉकडाउन के शिकार नाई समाज के लिए आर्थिक मदद की मांग। रिपोर्ट्स जरा स्थान बलिया उत्तर प्रदेश। यहाँ आपने बिल्कुल सही सुना, बात कर रहे हैं बलिया जनपद की, जहाँ पर नाई समाज के हिस्सा उन लोगों के सैलून, ब्यूटी पार्लर व फुटपाथ पर बैठकर लोगों का बाल और दाढ़ी बनाने वाले कारीगर की जो कुछ काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन इनको क्या पता था कि ऐसी महामारी आएगी जो इनके जीवन के दिनचर्या को झकझोर कर रख देगी और इनके कारोबार इस तरह से ठप हो जाएगा मानो जैसे रोटी खाने के लाले पड़ जा रहे हो। वीवो एक डैश इन्हीं सभी समस्या को देखते हुए इस लॉकडाउन से परेशान नाई समाज के अध्यक्ष नाई समाज के लोगों की पीड़ा को देखते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पर अपने नाई समाज के संगठन के साथ पहुंचकर नाई समाज के लोगों की दिनचर्या चलाने के लिए नाई समाज की सूची सौंपकर आर्थिक मदद के रूप में पर व्यक्ति 20,000 रुपए की मांग की है। वीवो नाई समाज के जिलाध्यक्ष ने बताया कि बलिया जनपद में करीब 2,500 से 3,000 फुटपाथ, सैलून और पार्लर की दुकान है और इन लोगों की दुकान 2 माह से बंद है और ये लोग खेती विहीन और बेरोजगार हो गए हैं जो भूखमरी से जूझ रहे हैं। और साथ में जिलाध्यक्ष ने जिला अधिकारी से ये भी मांग की कि लॉकडाउन के नियमावली में सुधार कर हम लोगों को सप्ताह में 3 बार दुकान खोलने की अनुमति देने की मांग की। वीवो 3 वहीं जब फुटपाथ, सैलून और पार्लर का काम कर रहे लोगों से जब इस लॉकडाउन में उनके हालत जने तो उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। बाइट कटु पीड़ित सैलून और पार्लर कर्मी। बाइट अनिरुद्ध प्रसाद नंदीवंशी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय नाई महासभा। करके अपना कम से कम दिनचर्या चला सके ताकि हम लोग भी एकदम इस लॉकडाउन से ग्रसित हो गए हैं। हम लोग भी हालत एकदम खराब हो गई है। हम लोग अपना बैंक से लोन लेके और जगह जगह से अपना पैसा लगाकर इतना पैसा लगाकर अपना सैलून खोल के चला रहे हैं। तो हम लोग भी इसमें कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारी व्यवसाय थोड़ा परिषद है। हमारा नाम है बहादुर ठाकुर, अखिल भारतीय नाई महासभा का जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नाई समाज के जो अध्यक्ष हैं और उनका संगठन है कल जिला अधिकारी के पास पहुंचे थे और उन्होंने पत्र दिया इस बात को लेके कि लॉकडाउन में जो सैलून की दुकानें हैं, फुटपाथ पे जो लोगों का दाढ़ी और बाल बनाते हैं, उन लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके लिए इन्होंने आर्थिक मांग की है पैसों की और दुकान खोलने की बात कही है। कहाँ तक ये आपको सही लगा है? ये तो बात सच है कि सभी लोग इसमें परेशान हैं और उन लोगों को लागत के तौर पर रोजी रोटी की बात है जिसमें उन लोगों को खाने की व्यवस्था के रूप में उन लोगों को दान दी जाए और खोलने का भी उन लोगों को मौका दिया जाए ताकि धीरे धीरे अपनी व्यवस्था को लोग व्यवसाय से चलाएँ और बनाएं और खाने पीने की दिक्कत। कितना दिक्कत होता है लॉकडाउन होने की वजह से? अभी 2 महीने से लॉकडाउन हुआ और उनके पास जो फुटपाथ पे बाल दाढ़ी बनाते हैं, सैलून है, उनका कोई खेती बाड़ी नहीं है, तो वो कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाएंगे? वो तो ऐसे भुखमरी के शिकार हुए हैं। फिलहाल इसी को लेकर के इसी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए और गवर्नमेंट से या माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि लोगों के जीने खाने के लिए मुहैया जो अनुदान की में दें ताकि लोगों का कार्यभार कर सके। ठीक है। मैं राष्ट्रीय नाई महासभा जिला अध्यक्ष बलिया अनिरुद्ध प्रसाद नंदवंशी, जिला बलिया से मिलने के लिए अपने नाई समाज के समस्याओं को लेकर के हम लोग इकट्ठा हुए। मतलब ये किस तरह की समस्या आप लोग को इस समय आई है? हमारी समस्याएं ये हैं, आज जब से लॉकडाउन हुआ है ये समाज कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कर रहा है, जिसके वजह से सैलून की दुकानें बंद हैं। फुटपाथ पे काम करने वाले लोग आज उनका परिवार भूखमरी की कगार पर आ गया है। इसलिए हम इनके लिए जिलाधिकारी महोदय से आर्थिक सहायता के लिए कम से कम एक परिवार को 20,000 रुपये शासन से आप हमें दिलाने की कृपा करें, ये हमने मांग रखी। और साथ में पूरे जिला बलिया जिला से 1,079 सैलून की दुकानों प्लस फुटपाथ पे बैठने वाले लोग और जो ब्यूटी पार्लर हैं इनकी जो सूची थी
जिलाधिकारी महोदय को सौंपी गई। जी ये बताएं, जो इस लॉकडाउन में सारी नाव की दुकानें बंद की गई थी, सैलून की दुकानें बंद की गई थी, तो इससे कितना आप लोग पे असर पड़ा है जो दुकानें बंद हो गई थी? इससे आज पूरा समाज, नाई समाज, इस जिला ही नहीं बल्कि पूरे देश, उत्तर प्रदेश और देश के पूरे नाई समाज आज भूखमरी की कगार पर आ गया है। इनके ये खेती विहीन लोग हैं, ये बेरोजगार लोग हैं, इनके पास न खेती है न कोई रोजगार है, इसके सिवा कुछ भी नहीं, जो कि अपना आज कमाते थे और आज ही खाते थे। आज कुआं खोदना है, आज ही पानी पीना है। बलिया जनपद में कुल कितने नाव की दुकानें हैं, आपके सैलून की दुकानें हैं? इस बलिया जिले के अंदर कम से कम सैलून की दुकानें 2,500 से 3,000 के आसपास हैं। जी, सबकी समस्या आपने जिलाधिकारी से अवगत कराया है? सबकी समस्याओं को मैं जिलाधिकारी महोदय से पिछले इसी महीने 13 तारीख को भी मिला था। उसके बाद उनके आदेशानुसार कुछ उन्होंने गाइडलाइन हमको दिया था कि इस तरीके से आप समाज को जो सूची बना रहे हैं उसको लेकर के आएँ। फिर आज हमने उनसे मिला है और मिलने के बाद अपनी समस्याएं रखी हैं, तो उसको कि जिलाधिकारी महोदय ने बखूबी सुना है, व्यवस्थित सुना है और उस पर विचार करने के लिए हमें भरोसा दिया है। ठीक, धन्यवाद। आपका? मेरा नाम विनोद ठाकुर। जी विनोद जी, किस तरीके की दिक्कत हो रही है आपको इस लॉकडाउन में? लॉकडाउन में सर हम लोग सरकार के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी और हमारे नाई समाज की रोजी रोटी सिर्फ सैलून की दुकानों से ही चलती है, चाहे वो फुटपाथ हो, ग्रामीण हो या सारी सैलून की दुकानें। क्या मांग किया आप लोग ने? मांग हम लोग ये इसलिए किए हैं कि गवर्नमेंट जो वर्तमान सरकार है हम लोगों को लॉकडाउन के अंतर्गत दुकान खोलने का आदेश नहीं दे रही है और रोजी रोटी का संकट है, हमारा परिवार भूखों मर रहा है। इसलिए हम सरकार से दोनों मांग की है, या तो हमारी दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए और हमको स्पेशल किट मुहैया कराया जाए, और अन्यथा हमको सरकार के द्वारा जो अन्य हमारे देश के लोगों को, ग्रामीण लोगों को जो मदद दिया जा रहा है, उस तरह का हमें भी मदद मिले ताकि हम अपने परिवार को भरपेट भोजन कर सकें। धन्यवाद। परिचय दें। हमारा नाम शेख बहादुर ठाकुर, अखिल भारतीय नाई महासभा का पूर्व अध्यक्ष। जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नाई समाज के जो अध्यक्ष हैं और उनका संगठन है, कल जिला अधिकारी के पास पहुंचे थे और उन्होंने पत्रक दिया इस बात को लेके कि लॉकडाउन में जो सैलून की दुकानें हैं, फुटपाथ पे जो लोगों का दाढ़ी और बाल बनाते हैं, वो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके लिए इन्होंने आर्थिक मांग की है कुछ पैसों की और दुकान खोलने की बात कही है। कहाँ तक ये आपको सही लग रहा है? ये तो बात सत्य है कि सभी लोग इसमें परेशान हैं और उन लोगों को लागत के तौर पर और रोजी रोटी की बात है, जिसमें उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था के रूप में उन लोगों को अनुदान दी जाए और खोलने का भी उन लोगों को मौका दिया जाए ताकि धीरे धीरे अपने व्यवस्था को लोग व्यवसाय को अच्छा तरह से चलाएँ और बनाएं और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कितना दिक्कत होता है लॉकडाउन हो जाने के? वैसे अभी 2 महीने से लॉकडाउन हुआ, उनके पास जो फुटपाथ पे बाल दाढ़ी बनाते हैं, सैलून है, उनका कोई खेती बाड़ी नहीं है, तो वो कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाएंगे? वो तो ऐसे भुखमरी के शिकार हो ही गए हैं। फिलहाल में इसी को लेकर के, इसी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम लोग गवर्नमेंट से या माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि इन लोगों के कुछ जीने खाने के लिए मुहैया जो अनुदान के रूप में दें ताकि इन लोगों का कार्यभार कर सके। ठीक है, धन्यवाद।